हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा प्लान है कि जनवरी से लेके आगे तक का मंथ का करें। तो जनवरी से 31 जुलाई तक का हम कर चुके थे। एक मैगजीन आई थी जनवरी से 31 जुलाई तक। इंग्लिश में 31 जुलाई तक था, हिंदी में 31 जून, मतलब जो 30 जून तक का था। तो हमने कर लिया। मतलब इंग्लिश एक महीने बाद पब्लिश हुआ था, तो उसमें एक महीने का ज़्यादा कंटेंट था। तो इसमें एक वो जुलाई वाला तो हो गया था। अब हम डिस्कस करें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसमें एक और मैगजीन आया जिसमें पूरा अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम जो 2020 का है उसको छोड़ दे रहे हैं। आप ही लोगों ने बोला है छोड़ देने के लिए, क्योंकि उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अब डिस्कस करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। उसमें नेशनल करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। नेशनल करंट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 3 वीडियो में हो चुका है। और जिस तरह हमने पिछले शुरू के इस मैगजीन को स्टार्ट किया था, तो पहले नेशनल करवाया था। नेशनल शुरुआत में आपको नेशनल, उसके बाद आपको इंटरनेशनल देखेगा 2 वीडियो। तो सेम इसी तरह 1 या 2 वीडियो इसमें भी आएगा, छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसलिए बता रहा था कि आप एक बार समझ जाओ कि कैसे कैसे। मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोग एक बार समझ जाओ कि कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखो, अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक। क्योंकि अब 25 अक्टूबर को ये बाहर आ गया, तो मुझे लग रहा है 20 अक्टूबर तक का कंटेंट होगा। तो जब आएगा नेक्स्ट मैगजीन तो हम उससे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारे कुछ कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है और 2 ऑब्जेक्टिव का कोर्स है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर की बुक ऑब्जेक्टिव। ये दोनों एक ही साथ है, अब एक ही साथ ले सकते हो। ठीक है ना, पहले अलग अलग भी था, लेकिन अब एक ही साथ आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हम पिछले वीडियो की तरह ऑर्गेनाइज करके डिस्कस करेंगे। तो पहले कंट्री, देखो कैसे कैसे करेंगे। बहुत सारे कंट्री का डिस्कस करेंगे, इंडेक्स डिस्कस करेंगे, यूनेस्को का डिस्कस करेंगे। यूनेस्को के बारे में बहुत सारा है, यूनिसेफ के बारे में बहुत सारा न्यूज़ है। उसके बाद और भी टॉपिक जैसे आएगा ऑर्गेनाइजेशन करके, इंडेक्स वगैरह तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले 2 यूएई से रिलेटेड न्यूज है। यूएई से रिलेटेड 2 न्यूज है। पहला न्यूज क्या है कि वर्ल्ड एक्सपो 2020 हो रहा है। वर्ल्ड एक्सपो, देखो एक्चुअली 2020 में ही होना था, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ? 2021 के 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2021 से लेके ये चलेगा 31 मार्च 2022 तक। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, इसका थीम पहले देखिए। थीम है इसका कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग। इससे भी ज़्यादा पता है, एक हमारा एक और थीम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम मोदी जी यहाँ पे इनागोरेट किए क्या? इंडिया पवेलियन। यहीं पे इंडिया पवेलियन। और यहाँ पे उन्होंने एक थीम रखा, क्या नाम है, बहुत अच्छा थीम था, दुबई एक्सपो में ही। क्या नाम रखा? ओपननेस, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ। ओपननेस, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ। ठीक है, कंप्लीट है। वर्ल्ड एक्सपो हुआ यूएई में 1 अक्टूबर 2021 से। कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। एक और यूएई से क्या रिलेटेड है, देखो 3 देश हम आपको सबसे पहले पता है। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ब्रिक्स कंट्री का बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट में कोई कुछ देश ज्वाइन हुए हैं। तो देखो 3 देश था ज्वाइन होना था, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई। बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई, तीनों को एक साथ ज्वाइन हुए। लेकिन इन तीनों में से आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन ज्वाइन होगा, अभी भी साइट पे देखोगे तो एक कंप्लीट मेंबर बन चुका है। ये दोनों मतलब बन ही जाएंगे, कुछ समय का बात है बस। लेकिन कंप्लीट मेंबर बांग्लादेश बन चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 के बाद जो छठवां मेंबर था वो बांग्लादेश था, भले ये तीनों एक साथ अप्लाई वगैरह किया था, जो भी हो। क्लियर है ना? तो इसलिए आपको याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया कब गया था? ये 2015 में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाए थे 2015 में। आप इसका हेडक्वार्टर बताओगे? एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी रहा। ठीक है,
क्योंकि आया हुआ है एग्जाम में। ब्रिक्स बैंक भी इसको बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए, यूएई से रिलेटेड हमने कर दिया, कुछ रसिया से रिलेटेड है। रसिया, देखो लिख के करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ डिस्कशन हो जाता है, हम लोग साथ में डिस्कस करें। डिस्कस करने से क्या होगा, रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है, हमें याद जल्दी ज़्यादा होगा। आप एक एक चीज़ देखते हो, एक पूरा पेज भरा रहता है, फिर वो देखते हो कौन पहले कौन बाद में। आप एक चीज़ आप इसको, इस पहले वाले न्यूज़ को थोड़ी याद करना पड़ेगा फिर आपको। रसिया से रिलेटेड आपको ये तो पता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये पता, इसमें बहुत सारे देशों का इसमें सब साथ है। तो एक फिल्म थी, रसिया की एक फिल्म थी, जिसमें रसिया के एक्टर डायरेक्टर का याद नहीं रखना है बस नाम, उस फिल्म का नाम याद रख लेना बस, चैलेंज। इस फिल्म की कुछ पार्ट के शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, और उड़े कहाँ से थे, मतलब गए किस जगह से, मतलब लॉन्च हुए थे, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जगह कौन सा है, बैकोनूर, जगह का नाम है बैकोनूर। इतना ही बस याद रखना है। श्रीलंका से रिलेटेड दो न्यूज है। एक तो हमें पता है इकोनॉमिक इमरजेंसी वहां पे लग चुकी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, ठीक है। एक और चीज, बहुत रेयरेस्ट स्टोन मिला है श्रीलंका में। एक बंदा था, वो अपना जो उसका वेल नहीं होता उसको खोद रहा था, डिग कर रहा था, तो वहां पे उसको रेयरेस्ट स्टोन मिला है, ऑलमोस्ट 500 केजी से भी ज़्यादा, ठीक है ना। और उसको वो ऐसा मानते हैं ना कि, ऐसा मानते हैं कि वो क्लस्टर, किसी का क्लस्टर का पार्ट है, पता नहीं किसी स्टोन का, रेयरेस्ट स्टोन का पार्ट है। उसका नाम वो लोग इस टाइप से रखते हैं, सफायर टाइप का, तारा सफायर, ये इस तरह का। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। ये किस कलर पे है, लाइट ब्लू कलर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसके बारे में ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं चला। इवन मैं साइट भी खोल के देखा, ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार, ये तारा मतलब वो है स्टार वाला, सफायर क्लस्टर फाउंड इन द बैकवर्ड बैकयार्ड, ठीक है ना। ये बात कुछ ज़्यादा इस पे मिला नहीं। तो श्रीलंका से रिलेटेड यही दो न्यूज है, ठीक है। अब हम कुछ रैंकिंग और इंडेक्स देख लेते हैं। पहले रैंकिंग देखेंगे फिर इंडेक्स देखेंगे। पहले रैंकिंग, ठीक है। वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, आपको पता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें कौन करता है, जो टाइम्स हायर एजुकेशन है ना, वो रिलीज करता है। टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज करता है। उसने टॉप पे किसको रखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है, यूके या यूएस, यूके, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का सबसे टॉप पे कौन है, आईएएससी बेंगलोर, एकमात्र है जो टॉप 350 में है, एकमात्र इंडियन, ठीक है। उसके अलावा टाइम्स मैगजीन ने एक और चीज़ किया है। टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का लिस्ट बनाया है, जो अमेरिका की टाइम्स मैगजीन है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसमें इंडिया के बहुत सारे को रखा है, आई थिंक 3 को रखा है। मेजर कौन है, पीएम मोदी साहब। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी। उसके बाद है आधार पूनावाला जी, जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कोविशील्ड बना रही, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कोविशील्ड वाला वैक्सीन। उसके सीईओ अदर पूनावाला, ठीक है। अब चलिए इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद समिट देखेंगे। ये 2 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स देखेंगे, उसके बाद फिर समिट देखेंगे, जो जो समिट हुआ, मल्टीलेटरल बाईलेटरल समिट हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
इंडेक्स का नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, समझे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इसको निकालता कौन है? एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है सर्फ सार्क, सर्फ सार्क। ठीक है, इसमें पहला नंबर किसको रखा है? डेनमार्क, 110 कंट्री में से, और इंडिया का रैंकिंग है 59 आउट ऑफ 110। ठीक है, एक इंडेक्स हमें पता चल गया। सेकंड है सेफ सिटी इंडेक्स, सेफ सिटी इंडेक्स, रहने में कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा सेफ है? सेफ सिटी इंडेक्स, ये 2021 वाला है डेटा दोनों। इसमें जो पहला नंबर है, क्योंकि निकालती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, पहला नंबर है डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन, कोपनहेगन डेनमार्क की कैपिटल, याद रखिए डेनमार्क। इंडिया के 2 सिटी टॉप 50 में आते हैं, उसमें पहले आते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 48 नंबर पे, और उसके बाद आते हैं मुंबई, मुंबई आते हैं 58 नंबर पे। ठीक है ना, सेफ सिटी इंडेक्स। उसके बाद एक और इंडेक्स है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसको कौन निकालती है? देखो, यूएस की एक प्रॉपर्टी एडवाइजर है जिसका नाम है कस्मैन एंड वेकफील्ड, कस्मैन एंड वेकफील्ड, 2 लोग हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एक सेकंड, क्या हो रहा है यार, यहाँ देखो, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2 लोग निकालते हैं, कस्मैन एंड वेकफील्ड, कस्मैन एंड वेकफील्ड। इन्होंने बताया कि पहला प्लेस है चाइना का, सेकंड प्लेस है इंडिया का। पहला है चाइना, फिर है इंडिया। पहला चाइना, फिर इंडिया। एक और इंडेक्स है, फिर 1-2 रिपोर्ट है, चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट से चिल्ड्रेन को कितना रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क इंडेक्स। इसमें कौन निकालती है? एक तो है यूनिसेफ, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ठीक है ना, इसमें बताया कि सबसे अफेक्टेड कंट्री है जो क्लाइमेट से, जहाँ पे बच्चे अफेक्टेड है, वो है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। इंडिया का रैंकिंग जो सबसे सेफ है, सबसे सेफ जो, यानी इस रैंकिंग में सबसे नीचे जो आएगा, यानी सबसे अच्छा, वो है आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 26। ठीक है, सबसे सेफ, जहाँ पे बच्चों पे क्लाइमेट का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, आइसलैंड। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी जो हमने कराया था आपको पहले, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता था। एक ब्रिटिश की एक कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है जिसका नाम है हाउस फ्रेश, हाउस फ्रेश। ये बताता है कि जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो है होतन, चाइना की, और सेकेंड पॉल्यूटेड है गाजियाबाद, यूपी की। ये है चाइना, जिनजियांग रीजन में है। ठीक है, ये इतना रिपोर्ट और इंडेक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्फ सार्फ निकालता है डेनमार्क, 5019 है। सेफ सिटी इंडेक्स है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है कस्मैन और वेकफील्ड निकालता है। चाइना टॉप पे, फिर इंडिया। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में बिल्कुल सेफ है आइसलैंड, इंडिया 26वां पे है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री टॉप पे है, सबसे ज़्यादा रिस्क यहीं पे है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ रिपोर्ट्स वगैरह डिस्कस कर लिए, अब हम कुछ समिट डिस्कस कर लेते, उसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कंट्री की बात रहेगी, वो हो जाएगा हमारा। देखो,
एक समिट हुआ सितंबर में जिसका नाम है इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। ध्यान देना, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली क्लाइमेट से लड़ने के लिए काम करेगा कि कैसे कैसे अपने ग्लोबल को कैसे ज़्यादा एम्पावर किया जा सके कि क्लाइमेट पे तो लड़ सके। तो इसको इंडिया ने होस्ट किया, ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट किया। ये सितंबर में हुआ, 3 सितंबर को, याद नहीं रखना डेट, ठीक है। उसके बाद 13th ब्रिक्स समिट हुआ। चेयरमैन कौन थे इस बार के? देखो कुछ के चेयरमैन आप याद, जैसे हमने G20 का इटली रखा था सब पूरे साल कि जितने भी समिट होंगे G20 का इटली होगा। ब्रिक्स में इंडिया चेयर कर रहा है, ठीक है, चेयर किया। हुआ कब? 9 सितंबर को। थीम क्या था? थीम था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी, मैं एक बार और बोल देता हूँ, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस। ये 3 वर्ड को आप बार बार यूज कर सकते हो। ऐसे जो समिट में जो वर्ड निकल के आती है ना, उसको आप प्लीज लिख लिया करो कहीं ना कहीं, उसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, आंसर में, ठीक है ना। 4 मेन चीज़ों पे बातें हुई कि कैसे मल्टीलेटरल सिस्टम में रिफॉर्म किया जा सके, यानी मतलब UN में रिफॉर्म किया जा सके, और भी जो WHO में, क्योंकि आप देखा कि पैंडेमिक के समय पे ये दोनों हार गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद टेररिज्म के बारे में क्या बात करो, ठीक है ना, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आप कैसे SDG गोल को पूरा कर सकते हो। उसके बाद पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा, ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। सिंपल, इंडिया की कहीं भी फॉरेन पॉलिसी आएगी ना, तो इसमें इंडिया का मेन मुद्दा यही होता है कि किसी और कंट्री के साथ अगर होगा तो ये पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो, या कोई भी समिट में ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि समिट को मतलब और अच्छा और इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, कि और मतलब कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें थोड़ा सा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें रिफॉर्म लाने की बात, टेररिज्म पे बात करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप SDG को फुलफिल, ये पॉइंट्स आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ पीपल्स टू पीपल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ, ये बात याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले हम चाइना, जापान और USA के साथ कर चुके हैं, रसिया के साथ भी हम करने वाले हैं, और फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद G20 का आपको समिट हुआ, आपको पता है। इंडिया कौन सा G20 का समिट होस्ट करेगा, इस पे क्वेश्चन आ गया था, 2023 में करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और G20 के शेरपा किनको नियुक्त किया, जो सारा काम करते संभालते हुए करते हैं, वो है पीयूष गोयल साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद IUCN का हर 4 साल पे होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। इस साल कहाँ पे हुआ? क्योंकि हर 4 साल पे होता है, इस बार 3 से 11 सितंबर के बीच हुआ 2021 में। इस बार हुआ फ्रांस में, फ्रांस का जगह है मर्सेल, वहाँ पे हुआ, ठीक है ना। और ये हर 4 साल बाद होता है, एवरी 4 ईयर, ठीक है। जिस तरह हमने क्लाइमेट में बात की, तो हम इंडिया और USA दोनों चाह रहे एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ठीक है, इन्वायरमेंट और फील्ड में काम करने के लिए नॉर्मल बात है। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बताएगी जिस पे अभी क्वेश्चन भी आया था, ऑकस। इसमें कौन कौन है? USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों एक्चुअली पार्ट है 5 आइज कंट्री के। 5 आइज क्यों बोला जाता है? कि वो
सिक्योरिटी में पांचों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनके अलावा दो और है, न्यूजीलैंड और प्लस कनाडा। ठीक है ना, इन पांचों को फाइव आइज कंट्री बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भाई हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब नहीं निकालेंगे। रिपोर्ट पता चला है कि चाइना बहुत डेटा में हेर फेर इधर करता था, क्योंकि ऑब्वियसली जितना अच्छा रैंकिंग आपका होगा, कंपनियां दौड़ेगी आपके तरफ, तो चाइना डेटा में ही हेर फेर कर दिवा देता था, जिसके कारण कंपनियां इनके तरफ दौड़ती थी। लेकिन वो जो सोचती थी कंपनियां, वो डेटा में हेर फेर के कारण, एक्चुअली वहां पे ऐसा नहीं था। समझ रहे हैं ना। उसके बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ठीक है ना, मीटिंग हुआ शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस बार कहाँ पे मीटिंग हुआ था? 17 सितंबर 2021 को मीटिंग कहाँ पे हुआ? ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल बताओ। दुशानबे। ठीक है ना, तो हेड यही कर रहे थे। ताजिकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका? इमोमाली रहमोम। याद कर लो, रहमोम, इतना याद कर लो, ये भी काफ़ी है। और वर्चुअली कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये किए थे। ठीक है, ईरान 9वां मेंबर बन गया, ये याद रखिएगा। और किस समिट में बना? जो 21st समिट हुआ ना, इस समिट में 9th मेंबर कौन बन गए? ईरान, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ हुआ था? क्वाड मेंबर का समिट हुआ, और इस बार मतलब कि फेस टू फेस समिट हुआ, जिसको बोलते हैं ना क्वाड मेंबर का। 4 लोग है क्वाड में, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। कौन कौन? जो बाइडेन ने क्या किया था? होस्ट किया था, याद रखना है। इसमें और कौन देश है हम सबको पता है, नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम में हो। ठीक है, यूएसए, जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ठीक है, उसके अलावा एक और है, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। 76 सेशन हुआ। 76 सेशन के लिए यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन है? यूएनजीए के प्रेसिडेंट है मालदीव के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला हमी शाहिद। हमने इन्हीं को वोट दिया था। ठीक है ना, अब्दुल्ला शाहिद। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 5 साल के लिए 2022 से लेकर 2027 के लिए इंडिया को एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिया को। ठीक है, उसके अलावा देखो G20 का मीटिंग हो रहा था, इटली चेयर कर रहा था, तो कल्चरल मिनिस्टर का मीटिंग हुआ G20 का कल्चरल। तो हमें लगेगा कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है वो गए होंगे, लेकिन नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कल्चर के, जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी, वो गई थी। ठीक है, वो गई थी, याद रखिएगा, मीनाक्षी लेखी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक लिस्ट वगैरह में, कि फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की लिस्ट आती है, उसमें 7 इंडिया की कंपनी है। फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट आती है, उसमें 7 इंडिया की कंपनी है। टॉप पे कौन है? 155वें नंबर पे रिलायंस। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे है। यहाँ पे देखा ना G20 का कल्चरल मिनिस्ट्री का तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर वाला हुआ ना, एग्रीकल्चर वाला, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर गए थे। कौन गए थे?
नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं, हाँ इंडियन मिनिस्ट्री के थे। एक और एससीओ में भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ, तो उसमें कौन हमारे गए थे, हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी गए थे, याद रखिए। ठीक है, तो नॉर्मल बात है। उसके अलावा एक और समिट है, ग्लोबल एजुकेशन समिट। ग्लोबल कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ। ठीक है, और इसमें क्या किया है कि ग्लोबल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और कि $5 बिलियन सब जमा करेंगे और एजुकेशन के लिए सब मिलके। ग्लोबल एजुकेशन समिट लंदन में हो, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। किस लिए, कि कोई देखो, WHO ने एक बनाया है सागो, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है ना, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, जिसका मेन काम होगा कि कोई फ्यूचर में जो डिजीज आने वाला है उसको कैसे रोका जा सके और क्या पहले से हमें पता हो। ठीक है, उसके अलावा एक IBSA ग्रुप है, हमें पता है IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इसका वर्चुअली मीटिंग हुआ है टूरिज्म मिनिस्ट्री का, सारे इनके टूरिज्म मिनिस्ट्री गए थे, उनका मीटिंग हुआ है, वर्चुअली हुआ। हमारे तरफ से टूरिज्म मिनिस्टर गए थे जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, जी किशन रेड्डी जी गए थे, ये बात ध्यान रखना आपको। अब कुछ चीज़ें और ध्यान रख सकते हो कि ब्रिक्स की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई, तो हमारे पीयूष गोयल साहब गए थे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे G20 का वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का मीटिंग होगा तो उसमें चेयर ऑब्वियसली, क्योंकि इस साल इटली करने वाले हैं तो वहीं पे होगा, और स्मृति ईरानी जी पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया साइड से, ये है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है, G7 कंट्री का इमरजेंसी मीटिंग हुआ तालिबान को क्राइसिस को लेके। तो G7 की मीटिंग को इस बार हेड कौन करे, बोरिस जॉनसन साहब, ये थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समिट वाला इतना ही था। समिट अगर आगे कोई होगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए हम कुछ और देश से रिलेटेड न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे US वगैरह, चाइना वगैरह। ठीक, चलिए एक और समिट है, प्राइम मिनिस्टर जी इसको एड्रेस किए, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट, ठीक है, और इसको एड्रेस किए थे PM मोदी साहब। ये 6 था, कहाँ पे हो रहा है, व्लादिवोस्तोक रसिया में, व्लादिवोस्तोक रसिया। ठीक, एक और चीज, चाइना से अब रसिया से रिलेटेड और बता ही देते हैं आपको, रसिया से रिलेटेड और नहीं है, चाइना से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आराम से पूछा जा सकता है, चाइना ने एक ऑनलाइन गेम्स के लिए एक रूल लाया है कि जो भी बच्चा 18 साल से कम का है ना, उसको सिर्फ हफ्ते में 3 आवर गेम खेलने का मौका मिलेगा। और चाइना एक ऐसा देश है वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी करवा देता है, कि वो जो कानून बनाता है उसको इम्प्लीमेंट भी करवा देता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 आवर पर वीक है, डेली नहीं है भाई, पर वीक है ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, उसके अलावा चाइना एक मैरीटाइम रोड रेल लिंक प्रोजेक्ट बना रहा है। मैरीटाइम मतलब सिंपल वाटर भी होगा, रोड भी होगा, रेलवे भी होगा। ठीक है ना, चाइना की सिटी है जिसका नाम है चेंगदू से लेके म्यांमार के यंगून तक, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो वेस्टर्न चाइना को विद इंडियन ओशन से जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, चाइना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। क्यूबा पहला कंट्री ऐसा बना है जो 2 साल के बच्चे के लिए कोरोना वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है, कोविड वैक्सीन।
ठीक है ना, 2 साल से बच्चों के लिए याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है सिर्फ इसके लिए। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूके से रिलेटेड कुछ कुछ न्यूज़। यूएई से रिलेटेड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अब बस 5 मिनट का और काम है, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यूके ने सबसे पहले क्या किया, एक ऐसा कानून बनाया है, कानून नहीं बोल सकते, एक मैंडेट बोल सकते हैं कि बोला है, मतलब ऐसा नहीं कि पनिशमेंट मिलेगी। जो भी न्यूली बिल्डिंग है ना, जो भी नया बिल्डिंग बनेगा, नया बिल्डिंग, उसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना है। ये इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना ही लगाना है, अगर आप कोई नया घर बना रहे थे इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए इतना ही इम्पोर्टेंट। आइसलैंड की बात करते हैं। आइसलैंड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट एस्टैब्लिश कर रहा है जो CO2 को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जर्व करेगा। इस प्लांट का नाम है ऑर्का प्लांट। ऑर्का प्लांट, ठीक है ना। प्लांट में कोई पेड़ नहीं, प्लांट का मतलब वो वाला जो होता है ना, कोई स्टेशन टाइप का, मतलब बहुत सारा मशीन वगैरह वाला प्लांट। ठीक है, डेनमार्क ने लॉन्च किया है, इंडिया और डेनमार्क ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है कि ऑफशोर विंड के फील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, इंडिया प्लस डेनमार्क है, ताकि हम ज्यादा फोकस करें ग्रीन एनर्जी पे। ठीक है, उसके अलावा अल सल्वाडोर का तो पता ही है, उसने ऑफिशियल करेंसी, देखो क्रिप्टो करेंसी को पहले उसने कर लिया था, लीगल टेंडर मान लिया था, अब उसको ऑफिशियल करेंसी स्टेटस दे दिया है। समझिए हमें आया ना कि पहले क्या किया था, पहले दिया था कि एक लीगल टेंडर है, लेकिन अब ऑफिशियल करेंसी का स्टेटस दे दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, बिटकॉइन से रिलेटेड है। बिटकॉइन के फाउंडर जिनका नाम बोला जाता है सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन जिनके फाउंडर का नाम बोला जाता है सतोशी नाकामोटो। इनका बुडापेस्ट में एक ब्रॉन्ज स्टैचू बना है, बुडापेस्ट में इनका ब्रॉन्ज स्टैचू बना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यूनेस्को से रिलेटेड एक न्यूज है। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया गया है मुरा द्रवा धानुबे, एक ध्यान रखना, मुरा द्रवा धानुबे क्या है भाई ये, और यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर क्या किया है, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत में 12 डिक्लेयर किया, वो क्या है भाई, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्री में फैला हुआ है। ठीक है ना, ये कौन कौन से कंट्री है, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया। इसको हम बोलते हैं अमेजन ऑफ यूरोप। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया, आराम से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से देश है इसमें, ऑस्ट्रिया, प्लीज देश भी याद रखना, क्रोएशिया, हंगरी आपको पहले ही हमने यहाँ पे बताया था, हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया। ठीक है ना, सर्बिया, स्लोवेनिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइसलैंड वाला एक तो न्यूज हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है। यहाँ पे आइसलैंड बना है इलेक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट, फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट बना है, और इलेक्शन हुआ था ना, उसमें से 63 में से 30 सीट फीमेल ने जीती। तो फीमेल मेजॉरिटी कैसे हुआ, शायद और पे वैकेंसी होगी, क्योंकि इसके हिसाब से तो फीमेल मेजॉरिटी नहीं ना हुई। लेकिन यहाँ पे याद कर लेना है, आपसे पूछ सकता है कभी, फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट
ठीक है। एक आपको पता है ट्रांस हिमालय है K2, उसका एक पीक है K2, मतलब काराकोरम का एक पीक है K2। एक पाकिस्तान का बंदा है सहरोज कसीफ, ये सबसे छोटा सा बंदा है, मतलब लड़का है, 19 साल का, सबसे यंगेस्ट जो अ, इस पे चढ़ा है K2 पे, सबसे छोटा सा, सबसे यंगेस्ट, याद रखना है, ठीक है। थाईलैंड ने पता है क्या किया है? थाईलैंड सनस्क्रीन को बैन कर दिया है, जिसमें केमिकल होते हैं जैसे हार्मफुल टाइप का। इससे पहले भी कोई बैन किया था कोई देश, हाँ, इससे पहले पलाऊ और यूएसए ऑलरेडी बैन कर चुका है सनस्क्रीन जिसमें कोई हार्मफुल चीज़ें हो, जैसे हार्मफुल टाइप का। एक और वायरस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, ठीक है ना। ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया? गिनिया में रिपोर्ट किया गया। गिनिया जो अफ्रीका में है, वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। ये बैट्स से पीपल में फैलती है, ठीक है। कुछ ही और है। एक और आपने देखा होगा कि एक अवार्ड लाने वाला है यूएसए, जिसमें अवार्ड का नाम है यूएस कांग्रेस गोल्ड मेडल। क्यों दिया जाएगा? ये जो पीस और नॉन वायलेंस के लिए काफ़ी काम करते हैं उनके लिए। तो पहले अवार्डी इस अवार्ड के कौन बनेंगे? हमारे बापू महात्मा गांधी जी, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्या नाम है? यूनाइट अवेयर। क्या प्लेटफॉर्म है? इसमें जो यूएनएससी के, आपको पता है ना, पीस कीपिंग मिशन होते हैं, तो जो पीस कीपर होते हैं ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो आपस में कोलैबोरेट कर सके, प्रोटेक्शन ऑफ पीस कीपर। क्योंकि आपको पता है ना, अगस्त 2021 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी संभाल रही थी इंडिया, और पीएम मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के जिन्होंने यूएनएससी को चेयर किया था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है, अब खत्म ही होने वाला है, हो गया बस। एक वर्ल्ड वाटर डे बनाया जा रहा है, वर्ल्ड वाटर वीक। ये कहाँ पे कौन कर रहा है वो बताइए, मतलब कौन ऑब्जर्व कर रहा है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच, ये याद नहीं, इसका थीम याद है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। उसके बाद ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। उसके अलावा स्वीडन देश का वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है जो ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस कर। आपको पता है स्टील को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कोल भी लगता है, तो इन्होंने फोसिल फ्री स्टील को प्रोड्यूस किया है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। कोल का यूज ही नहीं करता है। ये किसको डिलीवर करा है? सबसे पहले वोल्वो ग्रुप को, ठीक है ना। हाइड्रोजन, तो आपको पता है वोल्वो की गाड़ी हमारे देश में भी चलती है बहुत सारी, ठीक है। उसके अलावा यूएई से रिलेटेड हमने तो कर ही लिया था, एक और यहाँ पे छूट गया था। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जा रहा है यूएई में, ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पे? यूएई में, ठीक है। उसके अलावा मालदीव्स के एक आपको प्रोजेक्ट है ना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 चीज दिया है,
$100 मिलियन दिया है ग्रांट, मतलब ये हम लौटाएंगे नहीं। उसके अलावा $400 मिलियन दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट। इस पे क्या होगा, जितना लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है, और इसमें से एक मान लो एक बैंक में रखा हुआ है, इसमें से पहले उन्होंने 100 निकाला, तो जितना शुरू में निकालेंगे ना उसी पे टैक्स लगेगा, मतलब उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। मान लो 100 निकाले आज, तो और एक साल बाद दूसरा 100 निकाले, तो पहले एक साल तक सिंपल सिर्फ पहले 100 का इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया ना? ऐसा ही नहीं कि 400 दिया पहले ही दिन से 400 मिलियन का इंटरेस्ट लगने लगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो हमें डिस्कस करना इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट बहुत सा छोटा है, कुछ ज़्यादा करना नहीं। इकोनॉमिक इवेंट के बाद एक क्लास लगेगा हमें डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट होता ही जाएगा। उसके बाद बहुत चीज़ ऐसा है ना जो हमने जैसे स्कीम वगैरह मेजर स्कीम, उसमें से अधिकतर हमें करवा ही चुके हैं, एक दो बचा होगा। वेरियस मैगजीन वगैरह इंडेक्स देख लेंगे, जो छूटा होगा वही करवाएंगे, पूरा नहीं। मेजर एम हमने पूरा करवा ही लिया है। स्पोर्टिंग इवेंट जो अपकमिंग होता है उसमें तो कोई कराना ही नहीं है। गेम का देख लेंगे, कुछ हुआ होगा एक्स्ट्रा तो करवा देंगे, क्योंकि ठीक है, जैसे आईपीएल वगैरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो हमने करा, वो आईपीएल खाली एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, कुछ फटाफट एक नए इसमें टॉपिक ऐड किया है, फटाफट 100.com, तो ये 100 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो डिस्कस कर लेंगे। नेशनल पार्क वाले नहीं दिया था तो ये डिस्कस कर लेंगे। एनवायरनमेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। इसरो का अपकमिंग लेटेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, मेजर डेथ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इसमें जो जो बचा होगा वो हम करवाएंगे। ठीक है, आप लोग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको कोई इवेंट कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, 9582062485, इसमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। थैंक यू।